ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज कुछ महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं एवं आत्म अनुभव को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई शैलेश पटेल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम शैलेश जी, खुश रहिए। कल रात को मेरा शरीर पूरी तरह वाइब्रेट हो रहा था। मैं बहुत डर गया था। ये क्यों होता है, मार्गदर्शन करें। भाई शैलेश पटेल जी, यदि आप साधना के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, माँ आदि शक्ति जगत जननी के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके साथ ऐसी क्रियाएं हो सकती हैं। इनसे डरिए मत, क्योंकि जब आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो वाइब्रेशन हो जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। साधना में बैठे हुए तो वाइब्रेशन होता ही है, बाकी सामान्य अवस्था में भी वाइब्रेशंस हो सकते हैं। इसलिए जो वाइब्रेशन आपको हो रहे हैं, इनसे डरिए मत। बस निरंतर साधना मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, इस वीडियो के अनुसार प्राणायाम आदि का अच्छी तरह से अभ्यास करते हुए आगे भाई खंगार पवार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम खंगार जी, खुश रहिए। मेरी पत्नी को ध्यान में अपना ही पूरा शरीर बढ़ने का अर्थात गुब्बारे की तरह फूलने का अनुभव हुआ। इसका अर्थ बताने की कृपा करें। भाई खंगार राम पवार जी, बहन जी को अपना शरीर बढ़ने का अर्थात गुब्बारे की तरह फूलने का एहसास हुआ, तो यह स्पष्ट है कि बहन का ध्यान गहराई से लग रहा है और उनके आत्म स्वरूप का विस्तार हो रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप उन्हें अपने विस्तार का अनुभव हो रहा है। यह अपने आप में योग की एक सिद्धि है जिसका अनुभव बहन को आ रहा है। इससे डरने एवं घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बहन से आप बोलिए, दृष्टा भाव से देखते हुए निरंतर आगे बढ़ती रहें, क्योंकि हम आत्मज्ञान की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। राह में ऐसे कई अनुभव आएंगे, इन्हें दृष्टा भाव से देखते हुए आगे बढ़ते रहिए। बस निरंतर आगे बढ़ते रहिए, इसमें चिंता करने का कोई विषय नहीं है। आगे पंडित रजनीश अवस्थी हिंदू जी ने अपनी आत्म स्थिति को व्यक्त करते हुए एक महत्वपूर्ण आत्म अनुभव व्यक्त किया है। गुरुदेव सादर प्रणाम, चरण वंदन। पंडित जी खुश रहिए। जगत जननी माँ की कृपा आप पर ऐसे ही हमेशा बनी रहे। गुरुदेव, मैं नित्य ध्यान करता हूँ और ध्यान से उठने के बाद दिन भर कानों में सरसराहट सुनाई देती है, जैसे किसी जंगल के एकांत वातावरण में आवाज़ आती है। वैसी आवाज़ हमें दिन भर सुनाई दे रही है और ध्यान करते समय
पहले मैं अपना ध्यान सांसों पर रखता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमें पता ही नहीं चलता कि ध्यान क्या हुआ। बस बैठता हूँ और उठता हूँ। बीच के समय क्या हुआ हमें कोई पता नहीं। जैसे रात में सोने और सुबह उठने के बीच का कोई पता नहीं होता, सेम स्थिति है प्रभु, मार्गदर्शन करें। पंडित जी, सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं। आप जिस स्थिति में इस समय हैं, जानते हैं आप इस स्थिति में पहुंचना बच्चों का खेल नहीं है। बड़े बड़े साधक इस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसी को योग की भाषा में, इसी को वेदों की भाषा में, इसी को अध्यात्म की भाषा में, इसी को जप तप ध्यान की भाषा में निर्विकल्प समाधि कहते हैं। निर्विकल्प। आप इस समय समाधि की उच्च अवस्था में प्रविष्ट हो चुके हैं और जिस प्रकार का अनुभव आप बता रहे हैं, यह मन से पूर्णतया, शरीर से पूर्णतया, इंद्रियों से पूर्णतया परे चले जाने की स्थिति है। इसलिए आप इस समय पूर्ण सिद्ध योगी हैं, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण है। आप पूर्णतया परम हंस बन चुके हैं, परम हंस। इसलिए आप अत्यंत बधाई के पात्र हैं, अत्यंत बधाई के। आप इस स्थिति पर पहुँचे हैं, इसमें निश्चित रूप से आपकी गहन साधना और गहन जिज्ञासा महत्वपूर्ण रही है। आगे यह स्थिति तो अपने आप में अत्यंत उत्कृष्ट है ही सही, किंतु हाँ, मैंने एक बार आपसे बात करने के लिए कहा था, किंतु अब तक आपसे संवाद नहीं हुआ है। इसलिए आप एक बार मेरे से संवाद कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसा है जो व्यक्तिगत रूप से ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए आगे बढ़ते रहिए। विशेष मार्गदर्शन तो यहाँ पर सार्वजनिक रूप से आपके लिए कुछ नहीं है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से मैं आपको कुछ मार्गदर्शन देना चाहता हूँ। आगे हमारी गुरु बहन रजनी पांडे जी और गुरु भाई सुनील पांडे जी के द्वारा माँ के धाम निर्माण हेतु अथक प्रयास करके जिन आत्मजनों से, जिन भक्तजनों से दान राशि एकत्रित की गई हैं, उन सभी दानदाता भाई बहनों के नामों को मैं यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ। श्रीमान राहुल शुक्ला जी नोएडा से, इन्होंने माँ के धाम निर्माण हेतु 1100 रुपये की राशि भेंट की हैं। श्रीमान राजू जी गोरखपुर से, इन्होंने 5100 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की हैं। बहन दीप्ति महाजन जी दिल्ली से 500 रुपये, बहन मानसी गोयल जी दिल्ली से 2500 रुपये, श्रीमान देवेंद्र प्रताप शाही जी गोरखपुर से 501 रुपये, बहन रानू खंडेलवाल जी हमारे कोटा से 500 रुपये, बहन उर्मिला राज जी दिल्ली से 500 रुपये और हमारे यूट्यूब परिवार से अन्य भाई बहनों ने भी माँ के धाम निर्माण हेतु सहयोग राशि भेंट की हैं। बहन वाणी सिंह जी बनारस से हैं, इन्होंने 1500 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की हैं और 500 रुपये मासिक
भेजने का भी संकल्प व्यक्त किया है। श्रीमान कमलेश सिंह जी ये बड़ोदरा से हैं, बड़ोदरा गुजरात से 501 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की हैं। आप सभी आत्मीय परिवारजनों का हृदय की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जगत जननी माँ से प्रार्थना है कि हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सत्य, धर्म, न्याय और आत्मज्ञान के पथ पर, परोपकार के पथ पर आप सबको निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहें, क्योंकि हमारे अंतस्थ में बैठ करके हमें अच्छी एवं बुरी प्रेरणा देने में उसी जगत जननी माँ का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह हमारी प्राण शक्ति ही तो माँ आदि शक्ति है और यही हमें अच्छी बुरी प्रेरणाएं प्रदान करती है हमारे कर्मों के अनुसार, और हमारे कर्म ही हमें बंधन एवं मुक्ति की राह दिखाते हैं। इसलिए निरंतर सद्कर्म करते रहिए, जिससे कि हमारी आत्मा अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करके इस संसार के बंधनों से मुक्त होने की ओर अग्रसर हो सके। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।